इलेक्ट्रिसिटी से आपके ये दो फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए। इससे आपके बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में पूछता है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है W/Q। अब आपको एक एक टर्म यहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास Q है, तो Q जो होती है वो चार्ज होती है, T जो है ये टाइम है, और I जो है ये हमारा करंट है। इन दोनों की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, और करंट की यूनिट एम्पियर। इसीलिए इसे 1 एम्पियर को जब डिफाइन किया जाता है तो ये होता है 1 कूलम अपान 1 सेकेंड। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक करंट कितना सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एमीटर कहा जाता है। फिर उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका हो गया वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है चार्ज के रिस्पेक्ट में किसी सर्किट के अंदर, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा क्या हो गया, चार्ज, और ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 1B इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलम। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इनकी कनेक्टिविटी आपको याद रखनी है कि एम मीटर जो है वो सीरीज की तरह कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर, और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर। तो ये वाले फॉर्मूले आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए, ताकि ये आपको याद रहेगा तो इसके क्वेश्चंस आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है।